हेलो ऑल। तो आज एग्ज़ाम एनालिसिस में मैं आपके लिए एक और एनालिसिस की वीडियो लेके आई हूँ। आज एग्ज़ाम था ESIC MTS मेंस का। तो ये एग्ज़ाम मैंने अपीयर किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँ। ये एग्ज़ाम मैंने एज अ स्क्राइब किया था एक कैंडिडेट के लिए, तो मैं उसके लिए अपना एनालिसिस आपको दे रही हूँ। एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी मैं कहूँगी। जो बैंक में क्लरिकल एग्ज़ाम होते हैं तो उससे लो था, क्लरिकल एग्ज़ाम से भी लो थी रीजनिंग मैथ्स को मैं कहूँगी। क्योंकि जो वैसे सारे टाइप के क्वेश्चंस थे, सिलॉग थी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, ठीक है। तो रीजनिंग में पजल्स थी। सिटिंग में सर्कुलर में थे 8 पर्सन, फेसिंग सेंटर वाली थी, ठीक है। और एज का था जो अलग अलग ईयर में एज दी हुई थी, और 2022 उनका बेस ईयर था। तो उनकी जो एज थी वो कैलकुलेट करके एक पज़ल सॉल्व करनी थी। और फिर ब्लड रिलेशन था, ठीक है। और इनक्वालिटी थी, सिलोग था, इजी था सब। और सीटिंग थी, एक वेट के लिए रैंक वाइज था। 5 पर्सन थे, उनका डिफरेंट डिफरेंट वेट दिया हुआ था, तो उनको आपको रैंक वाइज अरेंज करना था। और जो थी अल्फ़ाबेटिकल थी, ठीक है। ये मतलब यही सब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बैंक के एग्ज़ाम में, सब यही वाले क्वेश्चंस थे। लेवल इजी था, मतलब पज़ल ऐसी थी कि उनके सिर्फ या तो एक बार में ही हो जा रही थी आपके। और मोस्टली के क्या है कि सिर्फ 2 ही केस बन रहे थे, और दूसरा केस 1-2 लाइन के बाद भी एलिमिनेट हो जा रहा था, तो आप इजीली कर सकते थे रीजनिंग। मैथ्स में अर्थमेटिक ही था, उसमें मिसिंग नंबर थी सीरीज़ में, ठीक है। और कास्लेट थी, बहुत इजी। ग्राफ था, ठीक है, वो भी इजी था। मतलब ग्राफ नहीं था, ज़्यादातर की स्टेटमेंट दी हुई थी ना, जैसे कि रेशियो दिया हुआ है, और 3 स्कूल या कुछ बिल्डिंग है, उनमें मेल या फीमेल का दिया है, मंथ वाइज। मतलब आपको डाटा दिया हुआ था, एज अ कास्लेट आपको सॉल्व करनी थी, जो कि बहुत इजी थी। आप 2 मिनट्स में अगर प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बैंक एग्ज़ाम क्लैरिकल लेवल का भी दिया है, क्लैरिकल के लिए भी आपने प्रिपेयर किया है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। मैथ्स भी बहुत इजी था, कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से थे, एजिस से थे। इजी डुएबल क्वेश्चंस थे, बिल्कुल फॉर्मूले से, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से थे। ट्रेन का क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, उसमें स्पीड कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। और कुछ नया नहीं था, रीजनिंग में कुछ नया नहीं था, मैथ्स में कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं था। और फिर आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश भी बहुत डुएबल थी, पैराग्राफ बहुत इजी था। मून और एक बटरफ्लाई की स्टोरी थी, ठीक है। नहीं सॉरी, मून और फ्लावर्स की स्टोरी थी, तो बहुत इजी स्टोरी थी। पैरा जंबल था, बहुत इजी। एरर फाइंडिंग थी, स्पेलिंग मिस्टेक, और फिल इन द ब्लैंक्स था, क्लोज टेस्ट था, ठीक है। तो इंग्लिश भी बहुत डुएबल थी। सिनोनियम एंटोनियम बहुत इजी थे वर्ड, जो पैराग्राफ से थे। मतलब बिल्कुल सिंपल, आपकी बेसिक इंग्लिश, डेली यूज़ में होने वाले वैकेब में यूज़ होने वाले वर्ड थे, जो इजीली हो सकते थे। बिल्कुल डुएबल थी इंग्लिश भी। उस इंग्लिश का लेवल भी क्लैरिकल प्री टाइप का मैं बोलूँगी, क्लर्क प्री टाइप की थी इंग्लिश। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में इजी शिफ्ट आ जाती है, तो वैसी थी, या क्लर्क से लो या क्लर्क लेवल की ही इंग्लिश थी मैं कहूँगी। और फिर हमारा सेक्शन था जीए। जीए में वैसा करंट अफेयर कम था, स्टैटिक्स जीके ज़्यादा पूछा था। जैसे एसएससी में आता है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल टाइप जीके था, जिसके कि क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ सारे डिस्कस करूँगी, जितने क्वेश्चन आए थे और जितने भी मुझे मिल पाया, जितने मुझे याद हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो के नीचे भी उन क्वेश्चन को पोस्ट कर दूँ। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप भी शेयर करना कमेंट में, और अपने टोटल अटैम्प्ट शेयर करना। मेरे टोटल अटैम्प्ट 196 रहे थे आउट ऑफ 200। मैंने 4 जीए के क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, बाकी सब में फुल अटैम्प्ट था। तो ये मेरा अटैम्प्ट था। आप सब भी प्लीज़ अपना जो अटैम्प्ट है वो मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरा जीए का कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या कोई गलत है, तो वो भी आप शेयर करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो आज के जीए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप देखना कि वही थे, और उनके आंसर जो हैं आपको पता है, तो आप वो भी कमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर शेयर करना, ताकि सब अपना मैच करके थोड़ा आइडिया लगा सके उन्होंने कितना सही किया गलत। मैं इसमें ज़्यादा आंसर शेयर नहीं कर रही हूँ अभी। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाद में वीडियो में पोस्ट कर दूँ आंसर्स,
तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज ही एग्ज़ाम था, जस्ट एग्ज़ाम के बाद मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आई हूँ। तो ये मेनली मैं एनालिसिस लेके आई हूँ जीए के क्वेश्चंस के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको जीए के क्वेश्चंस बताती हूँ जो आज पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, प्लानिंग कमीशन का जो नेम था वो चेंज करके क्या किया गया है। तो प्लानिंग कमीशन का ही मुझे आता था, ये थोड़ा जो जो बीच बीच में कुछ के आंसर बता देती हूँ। तो प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके क्या रखा गया, तो ऑप्शन से इसका आंसर नीति आयोग था। ठीक है, तो ऐसे थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड क्वेश्चन था कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई। थर्ड था, ऑप्शंस दिए हुए थे स्टेट के नाम और पूछा गया था इनमें से कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं होके गुजरती, ये एक क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन था, सरदार सरोवर जो डैम है वो कौन सी रिवर पे बना है, इसके ऑप्शंस दिए हुए थे। जमशेदपुर है, ये कौन सी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एसबीआई के अभी करंट चेयरमैन कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन था, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिव कुमार जो शर्मा है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, करंट में वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रैंक ऑफ इंडिया एरिया वाइज, इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था, आंग सांग सू की, ये कौन सी कंट्री से हैं। ठीक है, इनको शायद नोबल पीस प्राइज़ मिला था, तो ये कौन सी कंट्री से हैं, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था। विच कंट्री नॉट इन साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन दिए हुए थे, कुछ कंट्री के नाम थे उसमें, जितना मुझे याद आ रहा है, एक इंडोनेशिया था, मलेशिया, इंडोनेशिया था और वियतनाम था, सऊदी अरेबिया था और एक और कोई कंट्री थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या थी। मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज थी, इनमें से पूछा था इनमें से कौन सी कंट्री है जो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महाबलीपुरम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, स्टेट ऑप्शंस में दिए हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो कौन सी कंट्री ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नडाल हैं जो प्लेयर वो कौन सी कंट्री से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, आशले बार्टी जो हैं उन्होंने अभी ग्रैंड स्लैम विन किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो उन्होंने कितने साल बाद जीता, कितने साल के गैप के बाद जीता गया वो, तो ये पूछा था। नेक्स्ट है कि दिलवारा जो टेम्पल है ये कौन सी कम्युनिटी मतलब कौन से रिलीजन के लिए है, दिलवारा टेम्पल है तो ये कौन से धर्म के लोगों के लिए है ये मंदिर, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौतम बुद्धा हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गौतम बुद्धा गोट एनलाइटेड इन मतलब कहाँ पे प्लेसेस दिए हुए थे, तो गौतम बुद्धा को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन में था लुम्बिनी था और बोध गया और एक दो जगह के और नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनाया था तो अपनी कौन सी बेगम की याद में बनवाया था, एक ये क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सन से हमको कौन सा विटामिन डी बनाने में विटामिन बनाने में हेल्प होती है, जिसका विटामिन डी आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था कि नेशनल टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है, उसके ऑप्शंस दिए हुए थे। फिर था कि सैयद मोदी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट था उसमें उसको किसने जीता, उसका किसमें गोल्ड आया है, कौन से प्लेयर का, ये पूछा गया था। फिर था पंचायती जो राज है वो कितने हाउ मैनी टायर्स में डिवाइडेड है, ये पूछा गया था। और फिर था कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे जब मुग़लों का शासन था इंडिया पे, तब जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो कौन सा उनको कर देते थे, कौन सा टैक्स देते थे, अलग अलग टैक्स के टाइप बताए गए थे, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑप्शंस में कुछ न्यूज़पेपर के नेम दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो डेली न्यूज़पेपर नहीं है, मतलब डेली नहीं छपता, तो ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर्स ऑप्शंस में दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, तो ऑप्शन में अलग अलग स्लोगन दिए हुए थे, तो उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो स्लोगन है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइक्लोन सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में आते हैं, मतलब ऑप्शंस में सिटी दी हुई थी अलग अलग, पूछा था इनमें से कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। फिर एक क्वेश्चन था उसमें इंडिया की लेंथ पूछी थी नॉर्थ से साउथ तक, टोटल इंडिया की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो कोल माइन सिटी कौन सी है, इनमें से ऑप्शंस में सिटी दी हुई थी और पूछा हुआ था इनमें से जो कोयले की जो खाने हैं वो कहाँ पे हैं। फिर है एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सांभर जो लेक है वो कहाँ पे है। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें से ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग पर्सनैलिटी के, तो इनमें से कौन है जिसको हम लोक नायक बोलते हैं।
तो वो ऑप्शंस में दिया हुआ था। फिर हैरी पॉटर जो बुक है उसके ऑथर का नाम पूछा हुआ था कि हैरी पॉटर के ऑथर कौन है। फिर क्वेश्चन था कि कुछ ना लोगो दिए हुए कुछ लाइंस दी हुई थी, सॉरी, जैसे सत्यमेव जयते और कुछ संस्कृत की लाइंस थी। इनमें से पूछा था कि इनमें से कौन है जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो एक ये क्वेश्चन था। फिर है कि एक जो ट्रेन गार्ड है, ट्रेन गार्ड, उसका नेम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शंस में कुछ पर्सनैलिटी के नेम थे, कुछ प्लेयर के, और उनमें से पूछा था कि इनमें से कौन है जो चेस के प्लेयर नहीं है। तो कुछ प्लेयर्स के नाम थे, उनमें से बताना था कि कौन है जो चेस नहीं खेलते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि जो बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है, इंडिया का जो बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है, ये पूछा हुआ था। फिर कुछ ऑथर्स के नाम थे, इंग्लिश की कुछ बुक्स थी, तो जो जैसे कि हाँ याद आया मुझे, द जंगल बुक एक बुक का नाम था, तो पूछा था कि ये कौन से ऑथर ने लिखी है, तो ऑप्शंस में ऑथर के नाम थे, तो जंगल बुक के बारे में पूछा था। फिर एक यूपीआई की फुल फॉर्म में यू का पूछा था कि यू नहीं, पूरा ही पूछा था, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, यूपीआई था, उसमें सिर्फ यू के बारे में पूछा था कि यू का क्या मीनिंग है यूपीआई में। फिर था कि एक नीट का एग्ज़ाम होता है NEET, तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड होता है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे, तो नीट का एग्ज़ाम कौन से फील्ड से होता है ये हमको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विनोद दुआ पर्सनैलिटी है, तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, ऑप्शंस दिए हुए थे, तो वो हमको बताना था। फिर महाबलीपुरम जो साइट है वो कौन से स्टेट में है, ये शायद मैंने बता दिया या नहीं बताया, तो देख लेना आप। महाबलीपुरम साइट पूछी थी कौन से स्टेट में। फिर फादर ऑफ जो न्यूक्लियर साइंस का इंडिया में पूछा था, कौन है जिन्होंने न्यूक्लियर साइंस के को बढ़ाया था इंडिया में, तो वो पूछा गया था, ऑप्शंस दिए हुए थे अलग अलग साइंटिस्ट के। और फर्स्ट टेस्ट कैप्टन पूछा था कि इंडिया के कौन थे, क्रिकेट में टेस्ट कैप्टन कौन थे फर्स्ट, ये पूछा गया था, ऑप्शंस दिए हुए थे। और लूनर एक्लिप्स कब होता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये पूछा था, और अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे कि जब फुल मून होता है पूर्णिमा को होता है, या अमावस्या को होता है, या ब्लू मून होता है, या ब्लड मून के टाइम, या फुल मून के टाइम कब होता है लूनर एक्लिप्स, तो ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि मन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते थे, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे करते थे, फेसबुक, ट्विटर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब पूछा गया था। इनमें से कौन से ऑप्शन पे मन की बात जो एपिसोड है वो कहाँ टेलीकास्ट किया जाता था। फिर क्वेश्चन था एक, उसेन बोल्ट जो एथलीट हैं वो कौन से किससे रिलेटेड हैं, ऑप्शंस थे कि वो कौन सा गेम या कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये पूछा गया था। अभी मुझे मतलब यही क्वेश्चंस जो हैं जिनको मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। आप ऑप्शंस में सॉरी, आप कमेंट्स में अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर शेयर करना, और इनमें से कोई क्वेश्चन जो आया है एग्ज़ाम में और मैंने शेयर नहीं किया, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, और उसके आंसर्स जो भी मैंने शेयर किए हैं वो भी आप एक दूसरे के साथ कमेंट में आके शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।